देखो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट लिख रहे हैं तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो द इलेक्ट्रिक सर्किट in which current does not flow, the electric circuit in which current does not flow, the electric circuit in which current does not flow, the electric circuit in which current does not flow, that is switch is off, is called the electric circuit in which current does not flow, ब्रैकेट में लिखो स्विच इज ऑफ, इज कॉल्ड ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। फिगर ड्रॉ कर लेगा बेटा, ये फिगर ड्रॉ करेगा, बीच में जब जो बिंदु दिया हुआ है ये नहीं रहेगा, खाली रहेगा, बताया था ना। ऐसा कोई स्टडी करोगे तब बुला जाते हो, पीछे वाला से बुला गए हो। अब क्लोज, ए आवाज क्या कर रहा, आवाज मत करो। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच करंट इज फ्लो, 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 ब्रैकेट को स्विच इज ऑन, when on is called closed electric circuit, closed electric circuit। थोड़ा ड्रॉ करेगा, लिखेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, देखो since direction of electric current is in the direction of flow of positive charge, since direction of electric current is in the direction of flow of positive charge, so the direction of conventional current, आवाज क्या कर रहा है, आवाज क्या कर रहा है, direction of conventional electric current, direction of conventional electric current is from positive terminal to negative terminal, direction of conventional electric current from positive terminal to negative terminal, but the direction of electron, is from negative terminal to positive terminal. So the direction of electron, देखा, so the direction of electron flow लिख दो, direction of electron flow, so direction of electron flow is from negative terminal to positive terminal,
ठीक है। तुमसे कोई पूछेगा बेटा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या बोलेंगे पॉजिटिव टू, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होगा नेगेटिव टू, माने एक्चुअल इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कहाँ से होगा नेगेटिव टू, लेकिन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या होगा हाँ, तो लिख दिया ना, बस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सो actual flow of electric current is opposite to, so actual flow of electric current is opposite to opposite to flow of conventional electric current, opposite to flow of कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। ये प्रो ड्रॉ कर लेगा बेटा, ठीक है। देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल करंट इधर है, ये बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, तो इधर से इधर है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो ये देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो इधर है। देखो सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, symbol of components used in इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ये देखो कृति, ये देखो फोटो है, देख लेना आपने, सेल एक बड़ा प्लस और छोटा वाला, और ये जो इधर है जो वायर क्या है, वायर को एक लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। तो सिंगल हो गया, क्या हो गया, ये सिंगल सेल मैंने एक सेल हो गया, ठीक है। ये देखो बहुत सारे सेल जोड़ दिया गया, ये ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को बैटरी कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुत सारे नंबर सेल्स को हम सीरीज में जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ये देखो प्लग और ओपन को बस दो को ऐसा ब्रैकेट दे देंगे, अब बीच में कुछ खाली छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ओपन, अब बीच में एक बिंदु दे देंगे तो क्या हो जाएगा क्लोज। ये देखो ये स्विच है, ऐसे ऊपर है तो ऑफ है, और नीचे सट गया जो क्या हो गया ऑन, ठीक है, स्विच है। अब देखो इधर इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक, फिर तुम्हारा फिक्स रेजिस्टेंस, ये तो रेजिस्टेंस इस तरीके से नोट करते हैं, रेजिस्टेंस आगे जो पड़ेगा ये हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस आगे बताएंगे जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को रोकने का काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को रोकने का काम करता है, क्या कहेंगे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध करना। ऐसे इसको ऐसे तीर का निशान दे देंगे, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, क्या हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल बदलने वाला ऐसा रेजिस्टेंस जो अपने आप वोल्टेज के अनुसार इलेक्ट्रिक सर्किट में अपने आप का मान बदलता है, उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहेंगे। उसको एक और नाम है रियोस्टेट, क्या नाम है रियोस्टेट, मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरीके से सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये देखो एमीटर, ये दोनों वायर, अब बीच में ए इधर प्लस और इधर माइनस, एमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे भी लिखा रहेगा, क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। इसी में डब्ल्यू रहेगा बेटा, क्या रहेगा डब्ल्यू, वाट मीटर जो पावर को मेजर करेगा, इलेक्ट्रिक करंट कितना पावर यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो इधर ये ऐसा एक वायर है, ये दूसरा वायर, एक वायर ऐसे बिना जुड़े हुए, देखो एक वायर ऐसा है और दोनों वायर जुड़ गया, है ना, तो ज्वाइंट हो गया। लेकिन एक वायर ऐसे जा रहा है, फिर इधर से ऐसे वायर है बिना ज्वाइंट किए, दोनों वायर अलग अलग है, तो उसको सिर्फ ऐसे करके ऐसे कर देंगे, मतलब दोनों वायर जा रहा है इसके ऊपर से, लेकिन ज्वाइंट अगर ज्वाइंट है तो ऐसे ऐसे करके ऐसे रहेगा, समझ लेना कि दो वायर यहाँ पे क्या है ज्वाइंट है। तो ये सब चीज तुम्हारा सिंबल का ये दिया है नाम, इसके साथ फोटो उतार लेना है, ठीक है, फोटो के साथ में। अभी लिखो ओम्स लॉ, जल्दी लिखो तो तेजी में, ओम्स लॉ, ओम का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, क्या नाम था, ओम का पूरा नाम क्या था, है ना। जितना भी वैज्ञानिक में सबका नाम थोड़ा सा अजूबा है, हमारा नियम नाम रखोगे तो कुछ नहीं होगा, हम लोग साइंटिस्ट नहीं बने ना। जितना भी वैज्ञानिक का नाम सुन रहे होंगे, न्यूटन तो अलग नाम लिखा, आइजैक न्यूटन, है ना, और भी डी ब्रोगली, ह्यूजेन, सेल का खोज किया रॉबर्ट हुक, न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्रून, एटम में न्यूक्लियस खोज किया रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन, है ना, प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन। ये नाम सुने हो सब, सबका नाम अजूबा है, तुम भी अपना नाम अजूबा रखो, तुम भी किसी जगह डिस्कवरी कर सकते हो, है ना। देखो ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। देखो पहले समझ लो ओम क्या क्या बोला था। देखो समझ लो सर, ओम्स लॉ, अगर बाहर करंट फ्लो हो रही है, करंट और टेम्परेचर को फिक्स रख रहे हैं, टेम्परेचर को बदल नहीं रहे हैं, माने उस सर्किट का जो टेम्परेचर फ्लो हो रहा है माने कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, यहाँ पे तुम्हारा प्लस माइनस प्लस है ना, यहाँ पे तुम्हारे ये एमीटर जोड़ दिया है, क्या जोड़ दिया है, एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया है, क्या जोड़ दिया है, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए लगाया गया है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सुना है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, तुम लोग अपने भाषा में वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज जो होता है उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझते हो ना, मैथ पढ़े होंगे। जैसे कलम और दाम, एक कलम का दाम 2 रुपया, तो 2 कलम का दाम, तो कलम बढ़ा रहा है तो दाम भी बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि अगर इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी घटेगा, समझे। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो उसके ये देखो प्लस माइनस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, प्लस का अलग पोटेंशियल और माइनस का अलग पोटेंशियल, तो बी माइनस दोनों घटा के तो क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये कौन मेंटेन करेगा, यहाँ सेल है ना, तो प्लस माइनस जो क्रॉस टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है इसके क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समझ गए ना। मतलब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घटेगा तो वोल्टेज घटेगा। एक किसके द्वारा करना था, ओम के दिया, ओम इस नियम को दिए, ऐसे हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। लिखो ओम्स लॉ, लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जल्दी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। एट कांस्टेंट टेम्परेचर in any electric circuit, at constant temperature in any electric circuit, the potential difference across the terminal, potential difference across the terminal, potential difference across the terminal, ब्रैकेट लिख दो वोल्टेज बेटा, potential difference across the terminal bracket में voltage is directly proportional to voltage 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 is directly proportional to current flowing in them, directly proportional to current flowing in them। देख लिया, याद रहेगा ना, ये एग्जाम में पूछता है, याद रखना है। देखो दैट इज मैथमेटिकली v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इस प्रोडक्ट का हटाने के लिए क्या डालते हैं, फोर्स डालते हैं। जहां भी ऐसा आएगा जहां फोर्स डालता है तो v बराबर क्या हो जाएगा, i r, वेयर r इज ए कांस्टेंट, वेयर r इज ए कांस्टेंट, ठीक है। R को क्या है, कांस्टेंट है, और R इज कॉल्ड हियर, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, R एक रेजिस्टेंस है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, V बराबर आई आर। V है पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, करंट और क्या है, रेजिस्टेंस। इसका ऐसा है बेटा वोल्ट होगा, इसका ऐसा है एम्पियर होगा, इसका ऐसा है ओम होता है, इसको ओम ही बोलते हैं, ये सिंबल है तुम्हारा ओम का, ऐसे करके ऐसा OHM, इसको ओम। ठीक है, देखो जल्दी रजिस्टर लिख रहे तो जल्दी, रेजिस्टेंस हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें बहुत से नोमेटर्स बनेगा। देखो V बराबर आई आर, देखो यहाँ से जो होगा I बराबर V बटा R, R बराबर कर सकते हो V बटा I, दो फॉर्मूला आएगा, एक फॉर्मूला बन गया, इससे तुम और भागा बन जाएगा गुना में, इस तरीके से तुम फॉर्मूला खुद ही डिराइव कर सकते हो, है ना। ये बराबर आई आर याद करने की जरूरत नहीं, खुद डिराइव कर सकते हो। ओम्स लॉ आएगा तो मैं जो लिखाया और ये मैथमेटिकली लिख देना है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो लिख रहे दो, देखो रेशियो इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस which opposes to, which opposes, oppose में विरोध करना, अपोजिट में विरोध करना, लिख लो, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट को किसी सर्किट में फ्लो होने से रोकता है कि नहीं। रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय R, रेजिस्टेंस को R डिनोट करते हैं एंड इट्स ऐसा है ओम लिखो ऐसा, एंड इसे ऐसा है ओम, तो फिर सिंबल ऐसे देना है, अब नीचे लिख देना OHM। तो किसी भी शब्द आदमी में कितना गुण होता है, 2 गुण होता है ना, अच्छाई बुराई क्या होता है, किसी भी आदमी में 2 गुण होगा, अच्छाई और बुराई। अब जिसमें ऐसा कोई आदमी है जिसमें दो अच्छाई ही 100% हो, बुराई कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है दुनिया में। जो आदमी है जिसमें अच्छाई भी है बुराई भी है, जिसमें अच्छाई ज़्यादा वो अच्छा आदमी, जिसे बुराई ज़्यादा खराब आदमी, ठीक है। उसी तरह जितना भी सब्सटेंस है इस दुनिया में, इसमें रेजिस्टेंस किसी में कम किसी में ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो हो जाएगा इंसुलेटर। पढ़ाएंगे नहीं पहले, नहीं लिखा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार ऑब्जेक्ट 3 प्रकार के, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, नहीं लिखा है। कंडक्टर क्या हो, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, फ्लो, द सब्सटेंस व्हिच अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नोन एज कंडक्टर। जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो हो जाएगा, उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर। कंडक्टर को एक गुड कंडक्टर भी बोलेंगे, हिंदी में सुचालक कहा जाता है, क्या कहा जाता है। और जब सब्सटेंस भी डज नॉट फ्लो टू इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने नहीं देता, उसे क्या कहेंगे, इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर या हिंदी में कहते हैं कुचालक, क्या होते हैं, कुचालक। और एक होता है जिसका कंडक्टिविटी लाई करता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है इंसुलेटर, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका ना, तो बन जाता है वो कंडक्टर बन जाता है। जैसे कहते हैं सेमी कंडक्टर, इसमें सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा। ऐसे सेमी कंडक्टर का बहुत सारा इस्तेमाल है, बहुत यूज है, जो आगे बताएंगे हम, समझ गया ना। तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा वो इंसुलेटर हो जाएगा, और जिसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा कंडक्टर। उसमें ज़्यादा को क्या होगा, कंडक्टेंस, जो अगले क्लास में बताएंगे कंडक्टेंस के बारे में। मैंने वैसा प्रॉपर्टी जिसका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसे कहेंगे कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस उल्टा इसका उल्टा हो जाता है, ये ऐसे था ना, वो ऐसे हो जाएगा, है ना। कंडक्टेंस का जो यूनिट होगा ऐसा, ये ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा वो। इसका नाम OHM है, तो उसको उलट देना, MHO हो जाएगा। कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हो जाएगा MHO, इसका OHM सिंबल भी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हम अगला क्लास में पढ़ाएंगे, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, ठीक है। रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है।